आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। कांग्रेस के 48 सीट जीतने का दावा करने वाले हरीश रावत अब ईवीएम पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है। इसलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी नजर बनाए रखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए हैं। हरीश रावत ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि अलीगढ़ में ऐसे ताले बनाए जा रहे हैं जिनको स्ट्रांग रूम में लगाया जा रहा है, जिनकी पहचान आसानी से हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस स्थिति में है उससे ये कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक कांग्रेस को भारत की तकनीकी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है कि जहां कांग्रेस चुनाव जीते वहां ईवीएम ठीक या जहां हारे वहां ईवीएम में गड़बड़ी। लिहाजा कांग्रेस को अपने सरकार बनाने वाले दावे पर भी भरोसा नहीं है। जो खबरें हैं कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। रोटरी क्लब रुड़की अपर गेजेंस द्वारा 100वां पेशेंट प्रोजेक्ट सहयोग मनाया गया है। कार्यक्रम में दिव्यांग बेटियों और पुरुषों का कृत्रिम अंग देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही जिन लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जा चुके हैं उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डीजी रोटरियन अजय मदान ने कहा कि दिव्यांग लोगों का जीवन परिवर्तन करना है, उनकी जीवन शैली को जीतना हो सके उतना बढ़ावा दिया जाएगा और इसी आधार पर रोटरी क्लब अपर गेजेंस लगातार नई नई गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी रोटरी क्लब ऐसे लोगों की मदद के लिए तत्पर रहेगा। वहीं क्लब की प्रेसिडेंट निधि शांडियाल ने कहा कि रोटरी क्लब हमेशा जरूरतमंद लोगों की सेवा में अग्रणी रहा है और आज इसी सेवा भाव के क्रम में क्लब ने दिव्यांग लोगों को पंख लगाते हुए कृत्रिम अंग भेंट किए हैं। कुछ के रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे ताकि वे आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे मार्गदर्शन किया और बहुत सारी स्पॉन्सरशिप दी, जिससे कि क्लब जो है इस वक्त भी अब हमें आज हमने सोचा था कि हम 2 लोगों का और नए लिम्स लगाएंगे, लेकिन अब हमारा 11 नंबर पहुंच चुका है कि सिर्फ रोटरी क्लब अपर गंगेश ने ही 11 लोगों को स्पॉन्सर किया है, जो आज 100वां पेशेंट जो डिस्ट्रिक्ट है टोटल कर रहा है। तो सबका मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर्स वहाँ से चंडीगढ़ से आते हैं और उन्होंने लिम्स लगाया। आज हम रोटरी क्लब रुड़की अपर गेंजेस के ऑफिशियल विजिट पे मैं आया हूँ। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 3080 है, इसमें तकरीबन 100 क्लब्स आते हैं जो 5 स्टेट्स में फैले हुए हैं और इसमें 6 जो यूटी चंडीगढ़ भी शामिल है। आज हम यहाँ पर हमारा इस साल का एक प्रोजेक्ट सहयोग चल रहा है, जिसमें हम आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिन लोगों की किसी वजह से बाजू या टांग नहीं। रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी छात्र छात्राओं ने तमिलनाडु में छात्रा द्वारा आत्महत्या के मामले में छात्र छात्राओं ने तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि तमिलनाडु में धर्म बदलने से इनकार करने वाली छात्रा को इतना प्रताड़ित किया गया कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली। छात्रा की उम्र 17 साल की थी और वह सेंट माइकल गर्ल्स होम में रहकर 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। वहीं रुद्रपुर के डिग्री कॉलेज में एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने तमिलनाडु सरकार पर पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी करते हुए नजर आए। जैसा कि आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार का ये पुतला फूंका है। एक वहाँ पे छात्रा थी लवण्या नाम की, उसने जबरदस्ती उस पर धर्मांतरण का इतना प्रेशर दिया जा रहा था कि वो उसे मजबूरन आत्मदाह करना पड़ा। उसने जब धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो उसे वहाँ के वार्डन ने कहा कि आप यहाँ सफाई करें, शौचालय की सफाई करें, जिसे
उससे इतना वो हताश हो गई और निराश हो गई, जिससे उसे आत्मदाह का कदम उठाना पड़ा। उत्तराखंड विधानसभा के दौरान चुनावी सभा में असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके पिता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद अब राजनीतिक धुआं उठने शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने असम के सीएम के खिलाफ किच्छा थाने में मुकदमा दर्ज के लिए तहरीर दी है। दरअसल बीते 11 फरवरी को चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किच्छा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक का सरकार से सबूत मांगा, लेकिन कभी हमने आपसे नहीं पूछा कि आप कौन से पिता के बेटे हैं। किच्छा विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से वायरल किया गया। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय ने किच्छा कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।